स्ट्रैंगुलेशन कब से जेल में है? तो क्यों आपके आपके वाइफ को मर्डर कैसे कर दिया, किसने कर दिया? आपका क्या डिफेंस? लॉर्डशिप एफआईआर किसने लिखाई? एफआईआर पिटिशनर ने लिखाई थी लॉर्डशिप। आपका जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट है जी उसके हिसाब से आप कहते हैं कि आपकी वाइफ शराब पी थी, है नो ना? लॉर्डशिप, ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट, नो लॉर्डशिप क्या कह रहे हो? स्टेटमेंट है कि नहीं? स्टेटमेंट पढ़ा है कि नहीं? है, तो स्टेटमेंट नो लॉर्डशिप क्या कहा आपने? आपको मैं एक क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में आ रहा है तो वो मैं आपसे उसकी क्वेरी कर रहा हूँ, जो आपकी लाइबल आपको ठहरा सकता है कि आपके वाइफ शराब पी थी, आपके मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसने एक झापड़ मारा आपको उसके बीच में और आपने उसको अपने जीन से उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। एक ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट आपका है, लेकिन दूसरी चीज ये भी बता दीजिए हम लोगों को कि आपकी वाइफ को और कौन मारेगा, ये बता दीजिए हम लोग को थोड़ा सा। ये कोई भाई कोई सस्पेक्ट, या तो वो आदमी जो शराब पी रहा था लास्ट सीन एविडेंस उसके साथ कोई शराब पी रहा हो तब तो कुछ समझ में आए। सोनू अब एक चीज और है कि आपका ये एक स्टेटमेंट है कि आप ड्राइवर थे, आप अपना बाहर से आए थे, इसका कोई और एविडेंस है क्या? मैं आया बाहर से ड्राइवरी का काम करके, मेरी बीवी मरी हुई थी और मेरी बाइक गायब थी। जी सर, ये आपने कहा है ना? पुलिस क्या करेगी इसमें? वाइफ का मर्डर, वाइफ का मर्डर है, स्ट्रैंगुलेशन कब से जेल में है? ये 29/11 से 29/11 साल 23 से जेल में, अभी हाल में जेल में है। जी तो क्यों आपके आपके वाइफ को मर्डर कैसे कर दिया, किसने कर दिया? आपका क्या डिफेंस? लॉर्डशिप, हमने कुछ नहीं किया इसमें। अच्छा, हम ये पिटिशनर जो है ये ड्राइवर है और ये काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता है बस चलाने के लिए। अच्छा। अब इंसिडेंट डेट जो है 21/11/2023 को, ये जब रात को आता है करीब 10 से 11 बजे के लगभग, तो ये देखता है कि उसकी वाइफ जो है मरी हुई है, पड़ी हुई है। तो अपने फादर को और विटनेस है फुल्स है उसको जो इन्फॉर्म करता है कि ऐसा ऐसा ये हो गया है, चल के देखो। उसके बाद वो जाते हैं घर जाते हैं तो फुल्स जो था विटनेस, वो सरपंच को इन्फॉर्म करता है, सरपंच पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है। रात होने से जो है पुलिस आती नहीं है। दूसरे दिन जो है वो आती है तो पिटिशनर बताता है कि मेरे घर में बाइक भी नहीं है। एक्चुअल में 2 लेबर थे जो उस इंसिडेंट के डेट को 21/11 को वो वर्क कर रहे थे, और एक लास्ट सीन विटनेस आया था रैपाल, वो बैठ के जो है उसके घर में उसके साथ शराब वराब पिया था। अब शराब पीने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि जब हम घर गए, एफआईआर किसने लिखाई? एफआईआर पिटिशनर ने लिखाई थी लॉर्डशिप। पिटिशनर ने लिखाई थी? यस, एफआईआर पिटिशनर ने लिखाई? Berg information ये on 22nd of November 2023 was recorded by the petition appellant, and during the Merck investigation, it was thereafter recorded into FIR. और मर्ग में इसने क्या कह दिया? मर्ग में क्या लिखा है? मर्ग में कहा था कि मैं ड्राइवर हूँ, नौकरी से वापस आया तो मेरे घर में मेरी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। घर में मेरी गाड़ी गायब थी और लाश पड़ी हुई थी। However, during the course of the investigation, although there is no eyewitness in this case, तो उन्हें घर का मर्डर है, कहाँ से आई विटनेस आएगा? but the अदर विटनेसेस क्या हैं? other witnesses, किस बात के हैं वो लोग? Lordship, Rapal is the Rapal was the person who saw the deceased alive for the last time. अच्छा। And two other witnesses, Chandrabhan and Sonu. Those are the laborers. They have stated that हम खाना खा के 8 बजे के आसपास उनके घर से निकले. And it has come that there was both husband and wife. She was इनकी दूसरी शादी थी. अच्छा। इन्होंने 3 साल पहले रखा था उनको. अच्छा अच्छा। और they used to quarrel. अच्छा। And in his memorandum, he has stated that when he returned from work, he's in the house. His wife had consumed liquor. अच्छा। So there was an argument between them, and his wife slapped him. And thereafter, out of the quarrel, he strangulated his wife with his jeans pant. और नहीं तो ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट में क्या है? जी। और मेमोरेंडम के जो विटनेसेस है वो 20 किलोमीटर दूर के हैं लॉर्ड से। अच्छा। हाँ, वो जिस आपने 313 में क्या कहा है? कोई डिफरेंस नहीं है। यही सब तो That is the difficulty. In fact, when we apply section 106 of Evidence Act, जीन्स पैंट का टुकड़ा भी
इनके छुपा दिया था इन्होंने जीन्स को छुपा दिया था, इनकी निशानदेही पे जीन्स बरामद हुई है और लेरिंग्स और ट्रेकिया फ्रैक्चर है। एंड लॉर्डशिप 106 एविडेंस एक्ट, बिकॉज़ ही हैड टू गिव सम एक्सप्लेनेशन। जीन्स पैंट हैज बीन यूज्ड एज ए लिगेचर। हाँ, वो उसी से टाइट कर दिया होगा ना, उसे तो कर दिया। स्ट्रैंगुलेशन उसी से हुआ है। हाँ, लॉर्डशिप, इसमें 5 दिन तक जो है वो कहीं पिटिशनर भागा नहीं था। ऑन डेटेड 27/11 पुलिस जो है रजिस्टर करती है हमारे अगेंस्ट में FIR, और उसमें फादर का भी विटनेस लेती है और राम मनोहर का भी विटनेस लेती है। फादर जो है, और कोई आप कौन मारेगा आपकी वाइफ को, ये क्या देखा? This is the judgment of the Honorable Supreme Court ठीक है, in the identical set of facts, wherein no plausible explanation was afforded by the accused appellant. तो 106 का प्रिजम्पशन जो जी 106 का presumption सर। ठीक है। इसमें जो सर्कमटेंस एविडेंस है ये जोड़ती देखिए, नहीं है कहीं से। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि आपका जो मेमोरेंडम स्टेटमेंट है जी, उसके हिसाब से आप कहते हैं कि आपकी वाइफ शराब पी थी, है नो ना? लॉर्डशिप, ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट, नो लॉर्डशिप क्या कह रहे हो? स्टेटमेंट है कि नहीं? स्टेटमेंट पढ़ा है कि नहीं? है, तो स्टेटमेंट नो लॉर्डशिप क्या कहा आपने? आपको मैं एक क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में आ रहा है तो वो मैं आपसे उसकी क्वेरी कर रहा हूँ, जो आपकी लाइबल आपको ठहरा सकता है कि आपके वाइफ शराब पी थी, आपके मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसने एक झापड़ मारा आपको उसके बीच में और आपने उसको अपने जीन्स से उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। एक ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट आपका है, लेकिन दूसरी चीज ये भी बता दीजिए हम लोगों को कि आपकी वाइफ को और कौन मारेगा, ये बता दीजिए हम लोग को थोड़ा सा। ये कोई भाई कोई सस्पेक्ट, या तो वो आदमी जो शराब पी रहा था लास्ट सीन एविडेंस उसके साथ कोई शराब पी रहा हो तब तो कुछ समझ में आए। सोनू और रहपाल, चंद्रभान, ये दोनों वर्कर थे, ये दोनों वर्क करके गए। उसके बाद कहाँ वो क्या वर्कर थे, ये क्या काम करते थे ये लोग? घर का कृषि कार्य वो अपना कराए हैं डिसीट अच्छा, के, अच्छा। डिसीट कराई थी इनसे इंसिडेंट से पहले, जी, कुछ देर पहले। हम्म। और फिर इनके जाने के बाद जो है रहपाल आया था और ये रहपाल को ये शराब दी थी और रहपाल बैठ के इनके साथ शराब पिए था। और ये अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में बोलता है कि मैं मजदूरी लेने गया था। अब एक चीज और है कि आपका ये एक स्टेटमेंट है कि आप ड्राइवर थे, आप अपना बाहर से आए थे, इसका कोई और एविडेंस है क्या? इसमें तो पुलिस को एविडेंस लेना था ना सर। काहे का एविडेंस लेना था? जो जिस बस में नहीं, आप ये डिफेंस ले रहे हैं ना कि मैं आया बाहर से ड्राइवरी का काम करके, मेरी बीवी मरी हुई थी और मेरी बाइक गायब थी। जी सर, ये आपने कहा है ना, पुलिस क्या करेगी इसमें? डिफेंस तो आप लेंगे। पुलिस ने तो आपके मेमोरेंडम स्टेटमेंट, मर्ग पे इंफॉर्मेशन आपने दिया, उसने रजिस्टर कर लिया, बाद में मेमोरेंडम स्टेटमेंट में आपको एक्यूज बना दिया। अब जो आप 313 में आपने कोई डिफेंस लिया ना, आपने कहा निर्दोष हैं हम, ठीक है ना? तो अब यू हैव टू एक्सप्लेन as to how your wife died because it is a house murder, ठीक है ना? And you say that you have come from outside. There is no such evidence to show that you have come from outside. और आपकी मोटरसाइकिल गायब थी, उसकी कोई FIR लिखी थी क्या? कोई कहीं लिखाया था? वो नहीं लिखाया था सर। ये जो हमने दूसरे दिन इन्फॉर्म किया था पुलिस स्टेशन में मार्ग इंटीमेशन में, तो हमने बताया था कि गाड़ी नहीं है, लेकिन जब मर्ग इंटीमेशन हमारी रजिस्टर हो गई उसके बाद वो गाड़ी लेके आया, तब हमको पता चला कि वर्कर लेके गए हैं। हमको तो ये भी नहीं पता था कि गाड़ी कौन ले गया, नहीं तो हम फॉल्स इंफॉर्मेशन देते ही क्यों पुलिस को। और दूसरी चीज सर, ये पेज नंबर 5 देखेंगे। कब से जेल में आप? कब से जेल में? ये 29/11/2023 से 23 से अभी जेल में। और इसमें जीत राय का जो स्टेटमेंट है सर, ये बताते हैं कि 27 तारीख को हमको ले गए थे और 28 तारीख को जो ये हमको लेके आए थे। पोस्टमार्टम में अल्कोहल का कोई सिम्टम्स है? नहीं है ना? At page number 88, there's a report of the postmortem. पोस्टमार्टम में कोई शराब पीने का कोई आया है तो फिर आपका तो गलत चीज हो गई बात ही।
नहीं, ये पुलिस जो है बता रही सर। नहीं, मेमोरेंडम स्टेटमेंट तो आप ही का है ना भैया, पुलिस क्या बता रही है? आप ठीक है पुलिस सर। बार बार कह रहे हो। ये जीत राय का स्टेटमेंट देखेंगे 35 नंबर सर। जी जी। ये बोलते हैं कि पुलिस वाले रात को मंगलू को ले जाने के बाद सुबह दस्तखत कराए थे नोटिस में, जो 27 तारीख को FIR लॉन्च हुई, 27 तारीख को ही उसको पिटिशनर को अरेस्ट करके ले गए विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो और वो जो विटनेस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं? वो All the वो witnesses they have supported your lordship. वो थ्रेट करके जो है दूसरे दिन उसको ले जाया गया। अब पुलिस को झूठा फंसाएगी, पुलिस को क्या आपसे वो है? केवल In fact, वो हमारी videography वाइफ है was- सर, हाँ। वाइफ है, केवल इसलिए जो एलिगेशन हमारे ऊपर है। अरे ये तो नहीं बहुत तो बड़ा ये एलिगेशन है। जो दोनों ही जिन्स- आपकी जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वर्जन की, आपका कंडक्ट अगर हम लोग देखें तो आपका कंडक्ट भाई ठीक है, आपने इन्फॉर्म करा है पुलिस को, ठीक है ना, उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने आपको बाद मुलजिम बना दिया। जी लेकिन उसके साइड बाय साइड जो आप एक डिफेंस ले आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस डिफेंस का कोई मतलब जिसे कहते हैं बेसिस नहीं है कोई, उसका हम लोग को नहीं समझा। ऐसे तो बड़ा देखिए, अक्यूज भी बड़ा शातिर है, नो सर। मतलब what sometimes the court has to balance this thing ना, we have to go by the evidence, और the साथ circumstances. If we show you the defense which you are trying to adduce, it is not in 313, ठीक है ना? What are you gathering? You are gathering from the memorandum statement and all. अब इस पे थोड़ा सा बड़ा dwindling सा circumstances हो जाता अब है, अगर ये सातिर होता सर, क्योंकि आदमी बहुत समझदार भी है। मर्डर करो जाके बता दो भाई देखो ये क्या हुआ, हमारी बीवी को मोटरसाइकिल गायब है। अगर ये कई दिनों तक घर नहीं आता था सर, अगर सातिर होता तो बहुत उस लोग दिन होते नहीं हैं, आता। बहुत लोग आपने नहीं देखा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मर्डर करके वहीं बीच में पड़े रहते हैं, ढूंढो। ठीक है सर, लेकिन ये विलेजर सर एक ड्राइवर है। आप ठीक है, आप अच्छी बहस कर रहे हैं मगर हम लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। डिसमिस्ड, दैट इज ऑल, फिनिश्ड।